हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। टुडे टॉपिक इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये लिंगराज फंक्शन है, उसका आपको यूज़ करके इसको जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसे सोल्व करना है। यूटिलिटी दी हुई है हमारी ये, और M 100 है, और P1 का जो प्राइस है एक्स कमोडिटी का 2 है, और P2 एक्स कमोडिटी उसका प्राइस 4 है। और हमें जो गिवन है ये वाला गिवन है और ये सब हमें गिवन है। तो इन सब को हम यूज़ करके कैसे, जो लिंगराज फंक्शन है आपको पता है, ये लिंगराज फंक्शन का फॉर्मूला है। तो U(x1) जो L है, x1 x2 कमोडिटी, और U(x1) हमारी यूटिलिटी है, और ये हमारा लैम्डा है, ये मनी है, जो औसत मनी जो कंज्यूमर को दी हुई है, प्राइस x1 कमोडिटी, प्राइस x2 कमोडिटी। अब हम इसे इसको रख के ये इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, और ये सब करने से हमारे पास ये है आ गया है। तो हम इसको कैसे यूज़ करके अब हम इसका dx1 और dx2 और dx1 और dx2, यहाँ पर dx2 के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इसे सोल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने सेम है ऐसे ही सोल्व किया था, तो हमने ये सब पुट किया। और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये हम डेरिवेशन करते हैं, तो जो हमारा कांस्टेंट होता है उसे हम ऐसे रखते हैं, और जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है 0.5, और x1 हम सेम लिखते हैं, और यहाँ पर जो पावर है हमारी 0.5 उसमें से हम 1 माइनस करते हैं, और उसको ऐसे करने के बाद फिर हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने से हमारे पास आता है 5x1 माइनस, क्योंकि 0.5 से -1 करेंगे तो -0.5, और x2 से, क्योंकि हम dx1 के कॉन्टेक्स्ट में करें तो x2 सेम आएगा। और यहाँ पर जो हमारा लैम्डा है उसकी कोई भी हमें दिया नहीं है तो 0 हो जाएगा, और x1 कमोडिटी का जो प्राइस है वो 2 लैम्डा, और x2 है वो 0 हो जाएगी। ऐसे ही 5x1 और x2 से सोल्व करके हमारे पास ये लैम्डा है, 2 लैम्डा इधर होके प्लस हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद dl जो x2 कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन करने से हमारे पास जो हमारा 10 है वो से मल्टीप्लाई में, और पावर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हमारा पावर में से -1 हो जाएगा। और हमने x2 के कॉन्टेक्स्ट में किया है तो 4 जो लैम्डा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और x1 कमोडिटी और लैम्डा वो 0 हो जाएंगे। और अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये सेम यहाँ पर x1 x2 कमोडिटी इक्वल जो लैम्डा है वो हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद है, अब हम लैम्डा की टर्म में इसका डेरिवेशन करेंगे। तो जो हमारा ये यूटिलिटी फंक्शन है इसमें तो कोई भी लैम्डा टर्म दी नहीं हुई है, तो ये 0 हो जाएगा। और ये 100 जो लैम्डा था, और 2 x1 कमोडिटी और x2 कमोडिटी, इन दोनों में सब में लैम्डा है, तो ये इन सब के रिस्पेक्ट में 2x1 और 4 + 4x2 हो जाएगा। उसके बाद 3 इक्वेशन आ जाएगी हमारी। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है और 2 है, इसे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है कि x1 माइनस, क्योंकि जो मैंने बताया कि जो प्लस है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और जो माइनस है वो ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी। ऐसा करने के बाद हमारे पास, अब हम इन पावर को प्लस और माइनस करते हैं तो -1 और -2 ये कैसे आई, क्योंकि -0.5 -0.5 5 है वो 10 की 0.1, तो 1.0 तो हम लिखेंगे नहीं, तो -1 यहाँ पर लिख देंगे, और ऐसे ही -+2 यहाँ पर 2/4 हो जाएगा। अब x2 डिवाइड बाई x1 इक्वल टू 2/4। अब हम x2 की हमारे पास है जो इक्वेशन आ गई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 2/4 x1। ये हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस कंडीशन पर जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट है हमारा, यदि हम
जो x2 को 3 इक्वेशन में जो हमारी लैम्डा की इक्वेशन आई थी 3, यदि हम x2 को जो इस टर्म में रखते हैं लैम्डा की में, तो हमारे पास 100 है 2x1 प्लस 4x2। जो x2 है उसकी जगह ये हमारी टर्म हम रख देंगे और इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें 2x1 प्लस ये हमारा 2/4 यानी 2x1, इसको सोल्व करने के बाद ये हमारा आएगा यहाँ पर, और ये 4x1 इक्वल है 100 के हो जाएगा, और x1 की हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 100/4 25 आ जाएगी। अब हम जो x1 को x2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है उसमें रखते हैं। हमारे पास जो x1 और x2 की कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम आई है, जो x2 है उसकी है ये वाली, और हम x1 की है 25, और हमारे पास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो 50/4 है। ये हमारी आज की वीडियो थी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।